नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मतदाता सूची के द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य शुरू। 31 अगस्त तक जोड़े काटे जा सकेंगे नाम। चिट फंड में डूबी राशि निवेशकों को मिलनी शुरू। बिलासपुर जिले के 16,615 को मिला लाभ। हिरी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपी गिरफ्तार, 1.25 लाख का माल बरामद। और 1 महीने चलने के बाद सीएम के आश्वासन पर संविदा कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। गुरुवार से लौटेंगे काम पर। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के बाद बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने द्वितीय चरण के मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया। 5 जनवरी 2023 को प्रथम चरण का अंतिम प्रकाशन किया गया था, जिसमें कुल मतदाता 15,05,432 दर्ज किए गए थे। द्वितीय मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य बुधवार से शुरू कर दिया गया। जारी कार्यक्रम के तहत 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि तय की गई है। इस दौरान अलग अलग जगहों पर 12, 13, 19 और 20 अगस्त को विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मतदाता सूची को दुरुस्त करने, नाम जोड़ने के अलावा नाम काटने का कार्य किया जाएगा। लोगों से प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण 22 सितंबर को किया जाएगा। इस तरह 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है। 1 अक्टूबर 2023 की जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ है, उस कट ऑफ के हिसाब से प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है। अभी 31 अगस्त तक दावा आपत्ति के फॉर्म लिए जाएंगे। इसके बाद उसका निराकरण किया जाएगा। आने वाले समय में 4 दिन विशेष स्पेशल कैंपेन होंगे और अंतिम प्रकाशन मतदाता सूची का 4 अक्टूबर 2023 को होगा, जिससे आगे आने वाले विधानसभा निर्वाचन में इस मतदाता सूची से चुनाव कराए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जाने, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जाने। हमारा जो मतदाता सूची हो त्रुटि रहित हो, उसमें जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनके 100% नाम जुड़े रहें। कलेक्टर ने बताया कि जिन व्यक्तियों के मतदाता सूची में त्रुटियां हैं, अपने निकट के मतदान केंद्रों में जाकर अपना नाम दुरुस्त करा सकते हैं। जो लोग जिले के बाहर जा चुके हैं वो अपना नाम कटवाने के साथ ही जो नए मतदाता हैं वह भी अपना नाम जुड़वाकर लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व में जिले में मतदान केंद्रों की संख्या 1,678 थी। आयोग की मंजूरी के बाद अब यहां 6 मतदान केंद्र और बढ़ा दिए गए हैं। इस तरह अब वर्तमान में आयोग द्वारा अनुमोदित कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,684 हो गई है। जो नए मतदान केंद्र हैं वो 6 बढ़े हैं और विलोपन नहीं हुआ है। मतदान केंद्रों के भवन परिवर्तन 25 हैं, मतदान केंद्रों का स्थल परिवर्तन 30 हैं, अनुभाग परिवर्तन 58 हैं और इस तरह से अभी जो कुल अनुमोदित मतदान केंद्र हैं वो 1,684 है, जो सभी स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सहमति से, उनकी अनुशंसा से ही आरओ लेवल पर, पीआरओ लेवल पर और फिर जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर सबसे पहले। नवपदस्थ कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले के आम नागरिकों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं, साथ ही बढ़ चढ़कर मतदान में भी हिस्सा लें ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य बुधवार से शुरू हो गया। मतदाता सूची में सभी पात्र लोगों के नाम जुड़वाने और 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं भी साइकिल चलाकर रैली का नेतृत्व करते हुए युवाओं का उत्साहवर्धन किया। बिलासपुर के नए कलेक्टर संजीव कुमार झा अनुभवी आईएएस अधिकारी हैं। मंथन सभागार में परिचय लेने के बाद कलेक्टर ने कहा, जब आप संभागीय मुख्यालय में होते हैं तो आराम की नौकरी करने की आदत बदल लीजिए, क्योंकि यहाँ चुनौतियां ज्यादा है। उन्होंने सबक वाले अंदाज में कहा, कर्तव्य में खरा नहीं उतरने वाले अधिकारी पुराने स्थान पर लौटा दिए जाते हैं। जिले के अधिकारियों पर नए कलेक्टर से हुई इस पहली मुलाकात का असर लंबे समय तक रहेगा। शासन की जो वैक्सीन स्कीम्स हैं वो आप लोगों को पता है, आपके अपने अपने विभाग के में कौन सी योजना चल रही है, शासन की ओर रहना चाहिए। ये शिथिलता ना रहे कि हम अब बिलासपुर आ गए हैं तो अब बस अस्थिर हो गए।
पत्थर गांव से शुरू किए थे कैरियर, और अब घूमते घामते व्यवस्थित होकर यहाँ आ गए। अब बस कुछ नहीं करना है, समय काटना है, ठीक है। तो वो भाव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिलासपुर से फिर पत्थर गांव भी हो जाता है कई बार, तो पत्थर गांव से यात्रा जो शुरू हुई है तो वो वापस भी हो जाता है। तो इसीलिए ये भाव नहीं रखना है कि अब हमको काम नहीं करना है, इसको बस मेंटेन करना है। इससे पहले कोरबा कलेक्टर रहे संजीव झा ने कहा, सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं लगातार चलेगी। बिलासपुर के लोग स्टैंडर्ड काम की अपेक्षा रखते हैं। संभाग मुख्यालय किसी योजना के निचले पायदान पर रहता है तो समझो वहां के अधिकारियों का परफॉर्मेंस प्रदेश में औसत है। बिलासपुर की तुलना आप यदि गोरेला, पेंड्रा, मरवाही या किसी और दूसरे जिले से या आप कोरबा से करोगे, आप राजनांदगांव से करोगे, धमतरी से करोगे, जांजगीर से करोगे तो नहीं करना है। आप अपना काम कैसा कर रहे हैं, अच्छा है दुर्गा है, इसकी तुलना आप यदि रायपुर से करेंगे तब आपका आकलन होगा। आप संभाग मुख्यालय हैं तो रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग, सरगुजा और ये उसमें यदि आप किसी स्कीम में 5वें नंबर पे हैं 33 जिले में और आप बहुत खुश हो रहे हैं कि हम 5वें नंबर पर हैं और 27 जिले हमसे नीचे हैं, तो आपको खुश नहीं होना है। आप ये समझिए कि आप सबसे नीचे हैं। इस सबक का प्रभाव भी जिले में आगे चलकर दिखाई देगा। राजस्व समेत 40 से अधिक विभागों के लगभग 80 अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के बाद कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कृषि और उद्यानिकी विभाग की अनुपस्थिति पर सवाल किया। इन विभागों के अधिकारी किसी कारणवश बैठक में नहीं पहुंचे थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। संभागीय मुख्यालय में काम के दौरान चुनौतियां बढ़ जाती हैं, वहां पहले से ज्यादा जिम्मेदारी मिलती है, तब जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने वालों से अवसर छीन लिया जाता है। बिलासपुर के नए कलेक्टर ने पहली मुलाकात में सरकारी अधिकारियों को नसीहत दी। लोकतंत्र के आगे जमाना करना है मतदान का, करना है मतदान का, करना है मतदान का। भारत के भविष्य कहे पर जागो जमो जवान का, जागो जमो। नवपदस्थ कलेक्टर संजय कुमार झा ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रैली को देवकीनंदन कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला से रवाना किया। यह रैली शासकीय जेपी वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जाकर समाप्त हुई। इस रैली में नगर निगम आयुक्त कुणाल दुधावत, जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप के नोडल अधिकारी अजय अग्रवाल, जिला आइकॉन क्रिकेट खिलाड़ी शिवी पांडे, दिव्यांग आइकॉन लोक कलाकार लीलाधर भांगे एवं अधिकारी कर्मचारी सहित विभिन्न स्कूलों के एनएसएस के विद्यार्थी, युवा मतदाता, शिक्षक शिक्षिकाएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग स्व सहायता समूह की महिलाएं, तृतीय लिंग समुदाय के लोगों ने भी भाग लिया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि 2 अगस्त से द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। ऐसे व्यक्ति जो 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने न पाए। बिलासपुर स्वीप कमेटी ने 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान इस थीम के साथ इस बार के विधानसभा निर्वाचन में लक्ष्य रखा है कि अपने यहाँ 100% मतदान करवाएंगे। इसी के तत्वावधान में आज चूँकि मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है, स्पेशल समरी रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए और जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है उनको इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए अपना नाम जुड़वाएं और जिनके नाम जुड़ते हैं वो 100% मतदान करें। मतदान के दिन वो घर से बाहर निकलें और स्वस्थ लोकतंत्र में अपनी भूमिका दें, अपना योगदान दें। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले में मतदान का प्रतिशत लगभग 66% है, जो कि बहुत कम है। इसे 100% करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के आदर्श आइकॉन, सामाजिक संगठन एवं तृतीय लिंग समुदाय से इस कार्य में अधिक से अधिक सहभागिता निभाने की अपील की गई है। नगर निगम आयुक्त कुणाल दुधावत ने कहा कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाने के लिए सबकी भागीदारी आवश्यक है, इसलिए सभी अपना वोट देकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप के नोडल अधिकारी अजय अग्रवाल ने स्वीप के तहत 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान के लिए निकाली गई रैली में भाग लेने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी की सहभागिता से और हमारे जन जागरूकता कार्यक्रम से हम इस लक्ष्य को पूर्ण करने में कामयाब रहेंगे। हमारे जो स्वीप नोडल हैं, हमारे स्वीप के आइकॉन्स हैं, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं, शिवी पांडे मैडम है, सभी लोग यहाँ आए, सभी ने
हमारा जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित शपथ है, उस शपथ को हम लोगों ने लिया है कि स्वस्थ लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए हम लोग मतदान करेंगे, मतदाता सूची को हम लोग स्वस्थ रखेंगे, परिष्कृत रखेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने आज से कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आप देखेंगे लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम में कलेक्टर ने सभी युवाओं को मतदाता शपथ दिलाई। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ललिता भगत, NSS प्रभारी मनोज सिन्हा, स्वीप प्रभारी ओम पांडे सहित अन्य अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपने पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। प्रदेश में चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसने के बाद निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को वर्चुअल कार्यक्रम में राशि खातों में ट्रांसफर कर दी, जिसमें बिलासपुर जिले के 16,615 हितग्राही शामिल हैं। यहां कलेक्टर ने निवेशकों को चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिट फंड में निवेश करने वाले बिलासपुर समेत 7 जिलों के 35,378 पीड़ित निवेशकों को 4,13,88,996 रुपए की राशि आवंटन कर उनके खातों में लौटाई। इनमें बिलासपुर जिले के 16,615 निवेशकों की 84,55,760 रुपए की राशि शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए वायदे को निभाते हुए चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की और निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई लौटाई है। इससे निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। इस न्याय योजना कार्यक्रम में जिला कार्यालय से कलेक्टर संजीव कुमार झा, ADM RA कुरवंशी सहित हितग्राही वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सरकार ठगी करने वाली चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर रही है। मैंने आपसे वादा किया था, आपसे ठगी करके आपके खून पसीने की कमाई लूटने वाली चिट फंड कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान जिले के हितग्राहियों को कलेक्टर ने राशि का चेक प्रदान किया। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा, कानूनी कार्यवाही कर निवेशकों की उनकी राशि जो है लौटाई जा रही है। उन्होंने कहा, चिट फंड कंपनियों की आगे चलकर किसी संपत्ति की जानकारी मिलती है तो उसे भी न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कुर्क कर राशि लौटाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज वर्चुअल कार्यक्रम करके बिलासपुर जिले के 16,600 से अधिक निवेशकों को लगभग 85 लाख रुपए की धनराशि वापसी की गई है। ये चिट फंड कंपनियों में जिन निवेशकों ने निवेश किया था और उनकी जो राशि थी उनको नहीं मिल रही थी, वो ठगी के शिकार हो गए थे। ऐसे जो हमारी चिट फंड कंपनियां थी उनकी संपत्ति का चिन्हांकन करके और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उनकी संपत्ति को कुर्क करके नीलामी के पश्चात जो धनराशि प्राप्त हुई थी उन धनराशि को आज निवेशकों को उसको आज वितरित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा प्रयास था जिसकी आज परिणति देखने को मिली है। जिले में भी समय सीमा तय की गई है। इस दौरान चिट फंड कंपनी के पीड़ितों की पहचान कर उनकी राशि लौटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि निवेश करने वालों को उनका पैसा वापस मिल जाए। देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां चिट फंड कंपनियों की ठगी के शिकार निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जा रहा है। राशि वापस मिलने पर हितग्राहियों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। गोल्ड जी में 11 लाख लगा रहे हैं, 11 लाख लगा रहे हैं, 20,299 रुपए मिली से। हाँ, तो क्या इससे पहले उम्मीद था कि पैसा नहीं रही सर, मिल ही के नहीं रही, मिल जाए पैसा वापस के ना नहीं रही उम्मीद मोला। ये भूपेश काका के जो है मेहरबानी जो मिली से आगे मिल ही के उम्मीद रखे। हाँ, हितग्राहियों ने बताया कि गाढ़े पसीने की कमाई उन्होंने कंपनी में निवेश की थी और वे उम्मीद छोड़ चुके थे कि कभी राशि उन्हें वापस मिल पाएगी, लेकिन अब सरकार के प्रयासों से न केवल उनके रुपए वापस मिल रहे हैं बल्कि आने वाले समय में इसकी उम्मीद और भी जाग रही है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर के नवपदस्थ कलेक्टर संजीव कुमार झा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बिलासपुर में जारी रोका छेका अभियान को लेकर जल्द ही समीक्षा की जाएगी।
मालूम हो कि बरसात के समय शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशी सड़कों पर नजर आते हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। हरेली तिहार से शासन के निर्देश पर मवेशियों को सड़कों से हटाकर गौठानों में पहुंचाने के निर्देश है, मगर बिलासपुर शहर या ग्रामीण क्षेत्र में इसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण परेशानियां बनी हुई हैं। बिलासपुर जिले का बड़ा अच्छा नाम है। विकास की बात हो, प्रगति की बात हो या शांति समन्वय की बात हो, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में प्रतिष्ठित अपना स्थान रखता है। इसको हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। अभी पहला दिन है, तो अभी मैं शनिचरी में पचरी घाट के पास सुलभ शौचालय बंद होने से नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अरपा नदी में बैराज निर्माण करने 1.5 साल पहले सुलभ के पीछे बना नाला डाइवर्ट किया गया था, जिसके कारण सुलभ का एक हिस्सा ढह गया था। तब से यह सुविधा बंद हो गई है। खासकर आसपास रहने वाली महिलाओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। 2 साल होने जा रहा है, नगर निगम ने इसकी सुध नहीं ली है। यही वजह है कि नए सिरे से सार्वजनिक सुलभ शौचालय की सेवा अब तक बहाल नहीं हो सकी है। यहाँ पार्षद बनात नहीं है। का हो गया, टूट गया, का हो गया? पूरा पाछू भसक गए भाई। कैसे होई से? ए पूरा रिस तेन घानी की बाड़ा रिस नंदिया में तो ये तो बहुत परेशानी की बात है। लेडीज मन बहुत परेशानी है। पार्षद हो चेत नहीं करत है। हमन कटिया पर जाथन के सनिचरी में बने तेमा जाथन। जेंट्स वाला नहीं हो, लेडीज वाला तो दिक्कत होते भैया। निजात अभियान के तहत शराब मामले में हिर्री पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपियों के कब्जे से 36 पेटी देशी प्लेन शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,38,240 रुपये आंकी गई है। आरोपी विक्रम कौशिक और आदित्य कौशिक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जिले में निजात अभियान के तहत नशीले पदार्थों पर लगातार कार्रवाई तो की जा रही है, मगर तस्कर चोरी छुपे नशीले पदार्थों की तस्करी करने में भी पीछे नहीं है। शराब का एक ऐसा ही मामला बेलमुंडी गांव से सामने आया है, जहां तस्करों ने भारी मात्रा में शराब घर पर ही छुपाकर रखा हुआ था। हिरी थाना प्रभारी हरिश्चंद्र टांडेकर को सूचना मिलते ही टीम बनाकर बेलमुंडी गांव पहुंची और 2 युवकों को पकड़ा। वहीं एक युवक पुलिस को देखकर फरार हो गया। घर में तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई। आरोपी विक्रम कौशिक और आदित्य कौशिक के कब्जे से लगभग 36 पेटी देशी प्लेन शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,38,240 रुपये बताई जा रही है। कुल 36 पेटी, जिसमें 1728 पाव देसी मदिरा प्लेन विक्रम कौशिक के घर से बरामद हुआ, जिसका जुमला कीमत 1,38,240 रुपया होता है और 311 लीटर कुल शराब का मात्रा पाया गया। आबकारी अधिनियम के तहत 34(2) और 59 का के तहत कार्रवाई की गई है और अभी वर्तमान में विक्रम कौशिक और आदि कौशिक को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कोचियों के जरिए अधिक मूल्य पर शराब बेचा करते थे। शराब को पकड़ने सहायक उप निरीक्षक हेमंत सिंह, विवेचक नरेश बड़ा, आरक्षक छोटेलाल पटेल, जोहन टोप्पो, उपेंद्र सिंह, श्याम साहू और अनिल जगत की भूमिका अहम रही। पुलिस आरोपी विक्रम कौशिक और आदित्य कौशिक के खिलाफ धारा 34(2)(59) का के तहत कार्रवाई की है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पिछले 4 महीने से केवल यात्रियों को मालगाड़ी ही दौड़ती नजर आ रही है। दरअसल रेलवे ने इस प्लेटफॉर्म पर 2 से 4 यात्री ट्रेनों का ही स्टॉपेज दिया है। वहीं इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले दूसरे यात्री ट्रेनों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाइवर्ट कर दिया गया है। यात्रियों से गुलजार रहने वाला प्लेटफॉर्म नंबर 1 अब कुछ ही यात्री यहां नजर आते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन अपने क्षेत्र में ट्रेनों को समय पर नहीं चला पा रहा है। बिलासपुर रेल मंडल और जोन के अलग अलग स्टेशन से छूटने वाली गाड़ियां विलंब से रवाना की जा रही हैं। ट्रेनें विलंब से चलने के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं। बुधवार को उत्कल, आज़ाद हिंद, दुरंतो, हावड़ा, पुणे समेत 8 एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 4 से 6 घंटे विलंब से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। गाड़ियों के लेट लतीफ़ी के कारण यात्री परेशान हैं और रेलवे की इस अव्यवस्था से उनमें गहरी नाराज़गी भी है। कुछ यात्री तो ट्रेन की बजाय अब दूसरा विकल्प लेने लगे हैं। लंबे ब्रेक के बाद मंगलवार की शाम शहर में हुई सावन की रिमझिम बारिश ने लोगों को काफ़ी राहत दी है। देर रात रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहावना रहा। बुधवार को सुबह से ही मौसम मेहरबान रहा और दिन भर बारिश होती रही।
इस दौरान रेलवे स्टेशन के बाहर यात्री रिमझिम बारिश में भी भीगते नजर आए। कई यात्री तो अपने सामान को सुरक्षित रखने इधर उधर भटकते नजर आए। स्टेशन पहुंचकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मतदाता सूची के द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य शुरू। 31 अगस्त तक जोड़े काटे जा सकेंगे नाम। चिट फंड में डूबी राशि निवेशकों को मिलनी शुरू। बिलासपुर जिले के 16,615 को मिला लाभ। हिर्री पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपी गिरफ्तार, 1.25 लाख का माल बरामद। और 1 महीने चलने के बाद सीएम के आश्वासन पर संविदा कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। गुरुवार से लौटेंगे काम पर। खबरों के अंतिम पायदान में आपका स्वागत है। बीते 1 महीने से प्रदेश भर में जारी संविदा कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। संविदा कर्मियों के संगठन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए और भूपेश है तो भरोसा है पर विश्वास करते हुए 3 जुलाई से चली आ रही संविदा कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन को स्थगित किया जाता है। हड़ताल स्थगित होने के बाद 45,000 संविदा कर्मी गुरुवार से काम पर लौटेंगे। इधर प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। बुधवार को स्ट्राइक का दूसरा दिन रहा। इस दौरान अस्पतालों में आपातकालीन सेवा ठप रही। बता दें कि स्टाइपेंड बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को ओपीडी का बहिष्कार किया गया। बीते 6 साल में वेतन बढ़ोतरी को लेकर जूनियर डॉक्टर्स आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। यही वजह है कि रायपुर के अलावा बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, जगदलपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव के सरकारी कॉलेज के चिकित्सक हड़ताल पर बैठे हैं। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी असर पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन के पास 12 खोली के शिव मंदिर में महिला मंडली ने सावन उत्सव का आयोजन किया। भक्ति संगीत और कीर्तन कर महिलाओं ने शिव स्तुति की परंपरा निभाई। हरे परिधान में सजी महिलाएं भक्ति गीतों पर झूम उठी। मंदिर से जुड़ी महिला मंडली शिव चर्चा परिवार के नाम से पहचानी जाती हैं। मंदिर के प्रति उनमें गहरी आस्था है। विशेषकर सावन महीने में यहाँ पूजा अर्चना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम किया जाता है। बहुत ही मतलब चमत्कारी मंदिर है। जितने भी यहाँ सभी लोग आते हैं सबको अपना गुरु मान के आए हैं। हमारे रांची के साहब जी ने हमें 3 सूत्र दिए हैं। यह 3 सूत्र का हम लोग पालन करते हैं और हर सोमवार के प्रतिदिन यह मंदिर लगता है। इतने लोगों की भीड़ हमारे यहाँ मंदिर में रहती है। हम सब के मनोकामना सब पूरी होती है। शाम के भजन किया गया है और भोग का वितरण होगा अभी शाम के। और ये प्रतिदिन हर सोमवार के सावन जब से शुरू हुआ हर सोमवार को ये कार्यक्रम हो रहे हैं। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर बिलासपुर चांपा सेक्शन में 4थी लाइन का कार्य किया जा रहा है। सक्ती रेलवे स्टेशन को 4थी लाइन से कनेक्टिविटी करने का काम 3 से 15 अगस्त तक किया जाएगा। अलग अलग तिथियों में यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसमें बिलासपुर रायगढ़ मेमू, रायगढ़ बिलासपुर टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस, गोंदिया झारसुगड़ा मेमू पैसेंजर शामिल है। वहीं पुरी योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस राजेंद्र नगर दुर्ग साउथ बिहार देरी से रवाना होंगी। काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से बारिश ने माहौल बना लिया है। मंगलवार से रुक रुक कर हो रही बारिश ने वातावरण से उमस गायब कर दिया है। खेतों में पानी को लेकर परेशान किसानों को भी इस रिमझिम बारिश से राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिक भी इस बार मौसम के पूर्वानुमान में धोखा खा रहे हैं। मानसून उनके आकलन को गलत साबित करते हुए खंड वर्षा के रूप में राहत दे रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।